अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, तो अब तक हमने जो सीखा उसमें पहले तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन की किससे रिलेट करिए, उसका कॉन्सेप्ट किसके साथ रिलेट करता है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। अभी हमने ये नहीं देखा कि कैसे करता है। और उसके बाद हमने देखा कुछ बेसिक चीज़ें जिसके अंदर हुक्स लॉ था, सेकंड ऑफ न्यूटन था और कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने फाइंड आउट की। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको बताई और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि नेगेटिव साइन क्यों लगता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो उसका इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम एक्सप्लेनेशन की। अब हम देखेंगे कि वाकई ये बॉडी SHM किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी उसके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इस फर्स्ट डायग्राम को देखें। इस फर्स्ट डायग्राम में जो मैस M है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब क्या होगा जैसे ही इधर आ जाए सेकंड, ये लिख लेते हैं इसके ऊपर फर्स्ट, ये होगी सेकंड और ये होगी थर्ड डायग्राम। अब देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस मैस को एक्सटेंड करते हैं। जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे और अब देखें यहाँ एक पॉइंट समझने वाला, जब बॉडी रेस्ट पे था तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी ज़रूरी थी और बॉडी के अंदर कोई एनर्जी भी मौजूद नहीं थी। अब जैसे ही हमने पहले इसकी पोजीशन ये थी, इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। अब इसकी पोजीशन ये है, पहले क्या थी, ओ थी। अब पोजीशन क्या है, अब ये है। अब जैसे ही हमने पोजीशन चेंज की तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, जो चीज़ आनी चाहिए वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन के अंदर जब जब चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी बॉडी की और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो थी, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जैसे ही आप इस पोजीशन पे आएंगे तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो चुकी है मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी अभी भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा, हमने इसको यहाँ पे ला के होल्ड किया हुआ है। जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, बॉडी क्या करेगी, यहाँ से इस तरफ को आना शुरू हो जाएगी। इस तरफ बॉडी को लेके कौन आएगा, ऊपर जो हमने पढ़ा था क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। उसका काम क्या होता है, बॉडी को सेंटर की तरफ लेकर आना। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम शुरू कर देगी और बॉडी को लेकर आएगी किधर, सेंटर की तरफ। अब जैसे ही बॉडी सेंटर पे आएगा तो क्या होगा, बॉडी जैसे जैसे यहाँ से आता चला जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही बॉडी अपने मीन पोजीशन पे पहुँची, सॉरी यहाँ पे रहेगा ना मीन पोजीशन, ये तो सेकंड एक्सट्रीम है। यहाँ पे जैसे ही बॉडी अपने मीन पोजीशन पे पहुँचेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम हो जाएगा ख़त्म, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी दोबारा से मिनिमम। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाहिर है हम क्या आप ये कह सकते हैं कि जी फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी को रुक जाना चाहिए, लेकिन बॉडी नहीं रुकेगी ड्यू टू द टू रीजंस। एक, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ चुकी है अब, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैवल करके आ रही थी ए की तरफ से। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बॉडी को रुकने नहीं देगी वो है बॉडी का इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स मैस, यानी कि मैस की वजह से जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं, दो चीज़ों की वजह से, एक होगी बॉडी की वेलोसिटी, दूसरा होगा बॉडी का इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया जो हमेशा रेजिस्टेंस देता है बॉडी की स्टेट के ऊपर, यानी अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट पे है तब भी इनर्शिया, अगर मूव कर रहा होगा, अगर बॉडी मूव करने लगेगा तब भी वो रेजिस्ट करेगा, और अगर बॉडी मोशन में है और रेस्ट पे आने लगेगा तब भी वो रेजिस्ट करेगा। इनर्शिया हमेशा रेजिस्ट करता है चेंजेस को। अगर रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आने देगा और अगर मोशन में है तो रेस्ट पे नहीं आने देगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देगा, यानी उसको मोशन में लाई रखेगा। अगर मोशन में लाई रखेगा तो बॉडी के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो किधर जा सकता है, वो जा सकता है सेकंड एक्सट्रीम की तरफ। अब जैसे ही वो सेकंड एक्सट्रीम की तरफ ट्रैवल करना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी दोबारा से, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप सेकंड एक्सट्रीम पे पहुँचेंगे तो बॉडी यहाँ पे आकर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो कर देगी और पोटेंशियल एनर्जी वो दोबारा से
मैक्सिमम कर देगी। तो आपको समझ आया? एक था फर्स्ट एक्सट्रीम जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी, एक है सेकंड एक्सट्रीम जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। फ़र्क कहाँ पड़ा? सिर्फ और सिर्फ सेंटर में। सेंटर में क्या हुआ? ये चीज़ रिवर्स हो गई। क्यों रिवर्स हो गई? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई, और क्योंकि बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब वेलोसिटी बढ़ी तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी, और इस पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अब इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। क्या क्या आते हैं? वो ये आते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है F वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर मिनिमम होती है। क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि इसका काम है बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन पे लेके आना। इस वजह से जब ये यहाँ पे होगी एक्सट्रीम पे तो इसका काम मैक्सिमम होगा, यानी इसने इसको वापस लेकर आना। और जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ मीन पोजीशन के ऊपर, इस पे कह लें या इस पे कह लें, मीन पोजीशन पे जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? वापस मिनिमम हो जाएगी। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? फोर्स की वजह से। फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन। तो जिस तरह फोर्स काम कर रही है यानी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और मीन पे मिनिमम, इसी तरह से जो है एक्सेलरेशन जो है वो भी वर्क करेगा, यानी एक्सट्रीम पे मैक्स और मीन पे मिनिमम। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा होगा? वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, और जो बॉडी की एक्सट्रीम्स होंगी वहाँ पर वेलोसिटी की पोजीशन क्या हो जाएगी? मिनिमम। क्यों? बॉडी यहाँ जाके अपने एक्सट्रीम पे जाके रेस्ट लेगा थोड़ी देर और फिर वापस आएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो वापस क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो ये थी 3 डिटेल्स जो हमें यहाँ से मिली हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था एक कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, ये पूरी मूवमेंट जो हो रही है इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, और मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा अगर इसमें कोई चीज़ अगर फिर भी रहती है तो। वैसे मेरी तरफ से तो कंप्लीट है।